अकेले गांव के रहने वाले सायरी देवी और उनका बेटा पांचाराम पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से न्याय के लिए सरकार और प्रशासन के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 16 मार्च 2022 को तत्कालीन तहसीलदार मेड़ता भागीरथ चौधरी ने सरपंच अशोक गोलियां के प्रभाव में आकर सायरी देवी को बिना कोई नोटिस दिए और पांचाराम को नोटिस दिए कार्रवाई विचाराधीन होते हुए भी सायरी देवी और पांचाराम को नुकसान पहुंचाने और पड़ोसी खातेदार जो कि सरपंच अशोक गोलिया के रिश्तेदार है उन्हें लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 2 जेसीबी की सहायता से उनकी पाल को तोड़ दिया। हरे भरे खेजड़ी के वृक्षों को उजाड़ दिया गया, जीरे की फसल को नष्ट कर दिया गया और इतना सब कुछ करने के बाद में जहां पर उनकी पाल थी उसके बाहर निशानात कायम किए। पीड़ित पक्ष ने इसी बात को लेकर कि जब प्रशासन ने निशान खेत के बाहर कायम किए तो खेत में जेसीबी चलाकर उनका इतना नुकसान क्यों पहुंचाया, इसका मुआवजा कौन देगा। सरकारी विभागों के चक्कर काट रहा है, सरकार से भी गुहार लगा रहे। और इसी तरह 1 जुलाई 2024 को भी भू प्रबंध अधिकारी अजमेर के आदेश की पालना में मौके पर निशानात कायम करने के लिए तहसीलदार मेड़ता की मौजूदगी में गठित टीम ने मौके पर निशानात कायम किए, जिसकी मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 19/17-2 254-255 के सामने जो रास्ता खसरा नंबर 211 आया हुआ है उसको जेसीबी की सहायता से मिट्टी डालकर चौड़ा करने के तथ्य लिखे हैं और मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं होने के तथ्य भी लिखे गए। लेकिन मौके पर खसरा नंबर 254-255 के खातेदारों द्वारा रास्ते की जमीन 211 में फसल बोई हुई है। उनका अतिक्रमण भौतिक रूप से नहीं हटाया गया है, केवल कागजों में हटाना बता रहे हैं। इसके अलावा पंचाराम और सायरी देवी का मौके पर कोई अतिक्रमण न होते हुए भी तत्कालीन तहसीलदार भागीरथ चौधरी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्व नक्शे में विपरीत मौके पर निशानात कायम किए गए हैं, जिससे राजस्व नक्शा और मौके पर वर्तमान में जो निशानात कायम किए हैं उसमें रात दिन का अंतर है। ये रिपोर्ट भी पूर्णतः गलत बताई गई है। इस रिपोर्ट को सही मान ले तो भी 16 मार्च 2022 को तहसीलदार भागीरथ चौधरी द्वारा की गई कार्यवाही पूरी तरह से गैर कानूनी थी। पांचाराम ने बताया कि वो और उसकी माता सरकारी विभाग के चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं और उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिए जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, RI पटवारी सभी को कानूनी नोटिस दिया था, लेकिन 2 महीने में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई न होने की स्थिति में न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी हमारे समक्ष ये परेशानी आ रही है कि कोर्ट में क्षतिपूर्ति का दावा पेश करने के लिए 21,000 रुपए कोर्ट फीस और अधिवक्ता की भारी फीस का पहाड़ उनके सामने है। उन्होंने कहा कि जो बिना किसी गलती अतिक्रमण के केवल मात्र तहसीलदार द्वारा पक्षपात पूर्ण की गई कार्रवाई के कारण खड़ी हुई है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।